जो भी नए स्टूडेंट्स इस वीडियो के थ्रू हमारे इस यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े हैं, बता दूं एचपीजीके के 500 क्वेश्चंस की ये सीरीज़ चल रही है धूमधाम से। और मीडियम लेवल के क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं, ना बिल्कुल लो लेवल ना बिल्कुल हाई लेवल। ठीक है, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो हिमाचल का, ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे आप सभी के लिए। तो कोशिश करो वीडियो को लास्ट तक देखने की, हर एक क्वेश्चन को खुद अटैम्प्ट करो वीडियो को पॉज करके, ताकि आप खुद का भी एनालिसिस कर सकें इन वीडियोस के माध्यम से। ठीक है, बाकी पेड क्रैश कोर्सेज़ की जानकारी आप लेना चाहते हो तो व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आप एच के लिए स्पेशल कोर्स लेना चाहते हैं तो ये भी अवेलेबल हमारी टीम ने करवा दिया है, तो ज़रूर व्हाट्सएप करिएगा। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार हमें करना है और यहाँ पे सिर्फ 2 कथन दिए गए हैं। हमें ये देखना है कि क्या ये कथन सही हैं या फिर गलत। ठीक है, तो पहला है सिरमौर प्रजामंडल का गठन 1942 में हुआ था। दूसरा है सिरमौर रियासती प्रजामंडल 1944 में स्थापित किया गया था। तो अब वीडियो को पॉज करो और देखो कि ये जो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं इनके अकॉर्डिंग कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो बिल्कुल सही आंसर दोस्तों इस क्वेश्चन का। सबसे पहले आप ये देखो कि दूसरा जो ऑप्शन है सिरमौर रियासती प्रजामंडल 1944 में स्थापित किया गया था, ये बिल्कुल सही है। लेकिन दोस्तों सिरमौर प्रजामंडल का गठन 1942 में नहीं हुआ था, करोड़ों बार हम देख चुके हैं इसके बारे में। ठीक है, इसका जो दोस्तों आप कह सकते हैं स्थापना हुई थी 1939 में। ठीक है, सिरमौर प्रजामंडल 1939 में इसका गठन हुआ था। और एज ए ह्यूमन बीइंग मेरे बोलने की स्पीड बिल्कुल नॉर्मल रहती है, आप सभी को पता है। तो 3 डॉट्स में जाके सेटिंग्स आप अपने अकॉर्डिंग जो प्लेबैक स्पीड है इंक्रीज कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ऊना 1966 में कांगड़ा जिले के साथ एकीकरण से पहले किस जिले की तहसील थी? तो ऊना जिला जो है बेसिकली 1972 ईस्वी में एक जिला बना था। इससे पहले क्या था, ये पंजाब के साथ मिला हुआ था और 1966 में कांगड़ा के साथ इसे मिला दिया गया। ठीक है, तो बड़े ध्यान से देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि कांगड़ा जिले के साथ 1966 में जब इसका एकीकरण हुआ, इससे पहले किस तहसील के रूप में जाना जाता था, यानी कि किस जिले की तहसील थी ये? तो 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, सोचिए जरा। बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों इस क्वेश्चन का होशियारपुर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, 26 रियासतों वाले शिमला पहाड़ी राज्य को महासू जिला बनाने के लिए एक साथ किया गया था। ठीक है, शिमला पहाड़ी राज्य जो है इसमें 26 रियासतें थी मुख्य रूप से, और इन सभी को इकट्ठा किया गया, मर्ज किया गया और क्या बनाया गया, महासू। ठीक है, तो दोस्तों 26 रियासतें जो हैं इनके मुख्य रूप से आपको नाम पता होने चाहिए। मैं ये नहीं बोलूँगा कि 26 के 26 रट लो, लेकिन जब 4 ऑप्शंस आपके सामने आए तो एटलीस्ट आपको याद आ जाना चाहिए। दिलात थी ये भी, उसके बाद बागसारा नहीं थी, मधान थी, धाड़ी थी। तो ओबियसली बी इज राइट आंसर। इस तरीके से देखो, फिलहाल क्वेश्चन तो ये बनता है अगर लो लेवल एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हो कि महासू जिला जो है कितनी रियासतों से बनाया गया था, तो 26 याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमि बंदोबस्त अभियान जो है 1930 में किस राज्यों में शुरू किया गया था? और उस समय आप राज्य ही इसे बोल सकते हैं क्योंकि हिमाचल के साथ इसका मर्जर नहीं हुआ था। ठीक है, तो बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों, आप समझ गए होंगे मैं बिलासपुर की बात कर रहा हूँ, क्योंकि 1954 में ये हिमाचल के साथ मिलाया गया था। तो सबसे पहले भूमि बंदोबस्त जो है यहीं पे शुरू हुआ था, इन 4 ऑप्शंस की बात करूँ तो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, चौधरी शेर जंग। दोस्तों इनसे रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट फैक्ट याद रखना, काफ़ी बार क्वेश्चन आता है। डॉक्टर वाई एस परमार जी के ये क्या थे, राजनीतिक गुरु। तो राजनीतिक गुरु कौन थे डॉक्टर वाई एस परमार जी के? सीधा क्वेश्चन आता है, चौधरी शेरजंग।
चौधरी शेरजंग को सिरमौर के प्रजामंडल के अध्यक्ष के रूप में किस वर्ष चुना गया था? तो 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों इस क्वेश्चन का 1937 में ये सब कुछ हुआ था, क्योंकि दोस्तों प्रजामंडल जो है सिरमौर का 1935 से लेकर के 36 के बीच में इसकी डिमांड की गई थी। ठीक है, और इसमें जो इम्पोर्टेंट बात आपको याद रखनी है, डॉक्टर YS परमार और डॉक्टर पट्टाभी रामे ये भी इसके लिए हिस्सा बन चुके थे उस समय। तो यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। हालांकि डॉक्टर YS परमार जी से रिलेटेड आगे भी और ऐसे ही क्वेश्चंस डिस्कस किए जाएंगे बहुत सारे, बस आपको इस चैनल के साथ जुड़े रहना है। SHPG के आपको अदर किसी भी चैनल के ऊपर नहीं मिलेगा, गारंटी है। कुप्रथा के मामले में शासक को जमा करने का मूलधन 1879 में किस रियासत के राजा के मामले में हिमाचल में लागू किया गया था? कि दोस्तों जो राजा है, शासक है, वो मूलधन वगैरह जमा कर सकता है। ठीक है, तो 1879 ईस्वी की बात है। तो ये सबसे पहले कहाँ पे लागू हुआ था? ये लागू हुआ था दोस्तों सुकेत में, सुंदरनगर सुकेत। ठीक है, आप सभी को पता ही होगा वीरसेन ने सुकेत की स्थापना की थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 रियासतों के पहाड़ी राज्यों के विलय के बाद 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश जो है एक मुख्य आयुक्त प्रांत के रूप में गठित किया गया था। ये तो आप सभी को पता ही होगा। 30 रियासतें याद रखना, ये क्वेश्चन बनता है। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि शिमला पहाड़ी राज्य जो हैं तो इसमें कितनी रियासतें थीं, और पंजाब पहाड़ी राज्य जो हैं इसमें कितनी रियासतें थीं। इंपॉर्टेंट है ये, तो इसको याद रखना। ऊपर मैं आपको बता भी चुका हूँ कि महासू जब बनाया गया था तो 26 रियासतें जो हैं लगभग इकट्ठी की गई थीं, और पंजाब पहाड़ी राज्य इनमें से मुख्य रूप से बात करूँगा, जैसे कांगड़ा हो गया, शिमला हो गया एंड सो ऑन। तो इस तरह के पंजाबी पहाड़ी रियासतें होती थी। हालांकि 1966 ईस्वी में इनको मिलाया गया था हिमाचल के साथ। मैं सिर्फ आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कुछ एक पंजाब पहाड़ी राज्यों के या रियासतों के। तो यहाँ पे याद रखना, ये जो सी ऑप्शन है बिल्कुल सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, A.O. ह्यूम ने 1885 में शिमला में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विचार को किस इमारत में रखा था? यानी कि परिकल्पना इंडियन नेशनल कांग्रेस की किस इमारत में की थी? या फिर क्वेश्चन आता है कि A.O. ह्यूम का जो रहने वाला स्थान था वो कौन सा था? तो बिल्कुल सही आंसर है इस क्वेश्चन का रोथनी कैसल। ठीक है, ये जो रोथनी किला है यहाँ पे रहते थे, ये निवास स्थान था A.O. ह्यूम का। यहाँ पे ही इन्होंने परिकल्पना की थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला कथन है कि हिमाचल प्रदेश के पहले न्यायिक आयुक्त J.N. बनर्जी थे। यहाँ पे दोस्तों जुडिशियल कमिश्नर की बात हो रही है, तो इसको अच्छे से देखना, J.N. बनर्जी। उसके बाद हिमाचल उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश मिर्जा हमीदुल्ला बेग थे, H.M. बेग। तो ये तो सही है, बिल्कुल सभी को पता होगा। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि क्या ये दोनों सही हैं या फिर दूसरा सही है? तो बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों यहाँ पे जो पहला ऑप्शन दिया गया है कि हिमाचल प्रदेश के पहले न्यायिक आयुक्त जो थे ये J.N. बनर्जी थे, ये भी सही है। तो हाई लेवल एग्जाम्स में ऐसा क्वेश्चन आता है, आपको अच्छे से देखना है। उसके बाद 1906 में दुज्जम आंदोलन जो है किस रियासत में शुरू हुआ था? यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 1906 ईस्वी में दुज्जम मूवमेंट जो है ये हमें देखने को मिला था रामपुर बुशहर में। तो सबसे पहले तो डेट याद रखो, 1906 में दुज्जम आंदोलन बुशहर जो रियासत थी उसमें देखने को मिला था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने हिमाचल प्रदेश के मुख्य आयुक्त का पद कभी नहीं संभाला? अब दोस्तों यहाँ पे 4 ऑप्शंस में से आपको जो भी मिलेगा, या तो वो कोई क्या होगा, राज्यपाल होगा, या फिर उपराज्यपाल होगा, या फिर
मुख्यमंत्री होगा। बाकी 3 जो हैं ये मुख्य आयुक्त होंगे ही होंगे। तो हर एक क्वेश्चन को खुद अटैम्प्ट करो, कोशिश करो। बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। आप बड़े ध्यान से देखना, यहाँ पे ये जो बी ऑप्शन दिया गया है बजरंग बहादुर सिंह, ये क्या थे? ये दूसरे उपराज्यपाल थे हिमाचल प्रदेश के। ठीक है, तो उपराज्यपाल मुख्य रूप से आपको देखने को मिलते हैं केंद्र शासित प्रदेश में। तो ऑब्वियसली जो इनका टाइम पीरियड रहा 1955, यानी कि 1 जनवरी 1955 से लेकर के 13 अगस्त 1963। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भाई हिरदा राम को किस षड्यंत्र के मामले में मृत्यु तक फांसी दी गई थी? यानी कि दोस्तों पहले फांसी दी गई थी, फिर उसके बाद आजीवन कारावास हो गया। तो बिल्कुल सही आंसर है इसका लाहौर। ठीक है, लाहौर में इन्हें आजीवन कारावास मिला था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश की स्थापना के समय कितने जिले थे? इन जिलों के नाम भी बताऊंगा, तो अच्छे से याद रखना, इंपॉर्टेंट हैं। तो बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों, 4 जिले थे। कौन कौन से? सबसे पहले चंबा, ठीक है, उसके बाद आप कह सकते हैं कि मंडी, उसके बाद आप कह सकते हैं महासू और सिरमौर। ठीक है, तो इन 4 जिलों को अच्छे से याद रख लेना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 2 कथन दिए गए हैं, दोनों देखने हैं बड़े ध्यान से। प्रेम प्रचरणी सम्मेलन जो हुआ था 1937 में धामी में हुआ था। धामी प्रजामंडल की स्थापना 1937 में हुई थी। तो दोनों को बड़े ध्यान से देखो और बिल्कुल सही आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करो। बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों केवल पहला। तो सबसे पहले तो ये देखो कि प्रेम प्रचरणी सम्मेलन जो है ये धामी में 1937 में हुआ था, लेकिन दोस्तों प्रजामंडल जो है धामी का ये 13 जुलाई 1939 में एस्टेब्लिश हुआ था, ना कि 1937 में। तो इसको बड़े ध्यान से देखना, क्योंकि हाई लेवल एग्जाम्स के लिए भी क्वेश्चंस हैं और लो लेवल एग्जाम्स के लिए भी क्वेश्चन हैं। मंडी में सिंधी गांधी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सिंधी गांधी के नाम से कौन लोकप्रिय थे? मंडी में पहाड़ी गांधी के नाम से कौन लोकप्रिय थे? ऐसे क्वेश्चंस तो आम हैं, लेकिन दोस्तों ये मुख्य रूप से हमने तैयार किया है, तो इम्पोर्टेंट है ये भी हाई लेवल एग्जाम्स के लिए। सिंधी गांधी जो है कृष्णानंद स्वामी, इनको बोला जाता था, काफ़ी लोकप्रिय थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, बेगार और अन्य सामाजिक बुराइयों के खिलाफ कोटगढ़ क्षेत्र में किसने आंदोलन शुरू किया था? और कोटगढ़ क्षेत्र में सेब की खेती इन्होंने ही शुरू की थी, अमेरिकन थे ये। बाद में इन्होंने क्या किया था? हिंदू धर्म में अपना परिवर्तन करवा लिया था। तो इनका नाम दोस्तों सत्यानंद स्टोक्स है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 सितंबर 1951 को हिमाचल प्रदेश जो है भाग गो राज्यों अधिनियम 1951 के तहत एक गो राज्य बन गया और एक राज्यपाल डैश सदस्यों के साथ विधानसभा तहत लाया गया। तो राज्यपाल की बात करूं तो 1951 में जैसे ही पार्ट सी स्टेट कोई बनता है तो राज्यपाल नियुक्त हो जाता है। तो दोस्तों उस समय जो कुल विधानसभा सीटें थीं वो 36 थीं। अगर इन 36 सीटों से बात करूं तो 24 तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जीत ली थी 1951 में, जो वोटिंग हुई थी यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि भाग गो राज्य जो होता था उसमें भी वोटिंग होती थी। हिमाचल प्रदेश प्रादेशिक परिषद 1956 के अध्यक्ष कौन थे? तो 1956 की बात करें तो हिमाचल प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश बना था। तो प्रादेशिक परिषद जो था यहाँ पे उसके उपाध्यक्ष थे दोस्तों कौन? श्री विद्याधर। तो अध्यक्ष कौन था, उपाध्यक्ष कौन था, ऐसे क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, सिरमौर संगति या फिर सिरमौर संघ जो है इसको उनके लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए
लड़ने के लिए दिल्ली में 1943 से लेकर के 46 के बीच में किस नेता द्वारा आयोजित किया गया था? तो उस नेता का नाम आपको पता होना चाहिए। दिल्ली में सिरमौर एसोसिएशन ऑर्गेनाइज किया था 1943 से लेकर के 1946 के बीच में। तो दोस्तों डॉक्टर YS परमार जी, जो कि आगे जाके हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने थे। अगेन हमें विचार करना है निम्नलिखित कथनों पर। तो बाबा कांसीराम को महात्मा गांधी से पहाड़ी गांधी की उपाधि मिली थी, पहला कथन। दूसरा कथन, सरोजिनी नायडू से बाबा कांशीराम को पहाड़ी बुलबुल की उपाधि मिली थी। तो बड़े ध्यान से देखो और काफ़ी आसान क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, आपको कोई इसमें परेशानी आनी नहीं चाहिए, क्योंकि दोस्तों महात्मा गांधी जी ने नहीं बल्कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बाबा कांशीराम को पहाड़ी गांधी की उपाधि दी थी। और बाकी ये दूसरा सही है, सरोजिनी नायडू ने ही पहाड़ी बुलबुल का नाम दिया था बाबा कांशीराम जी को। तो इस तरीके से याद रखो, ठीक है। और यहाँ पे एक क्वेश्चन है, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में अभी टाइप करना है, ठीक है। बिलासपुर का क्षेत्रफल आपको कमेंट करके बताना है कब? 1 जुलाई 1954 को, ठीक है। तो ऑप्शंस भी दे रहा हूँ, कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी पेड क्रैश कोर्सेज़ की जानकारी आप व्हाट्सएप पर ले सकते हैं, चाहे हिमाचल का हो या फिर हिमाचल के सभी एग्ज़ाम्स का, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय हिमाचल।